श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी के जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर कर दे और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दे। आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर इससे पहले के अध्यायों का श्रवण आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वैशाख मास की प्लेलिस्ट में सारे अध्यायों को आसानी से सुन सकते हो। हम प्रेम पूर्वक इन अध्यायों को आपके लिए लेकर आते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये अध्याय पसंद आएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। पिछले अध्याय में ब्राह्मण विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न से भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्ति और वहां के अद्भुत क्षेत्र का वर्णन किया था, जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति से पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो जन्म से अब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? तब विद्यापति जी ऐसे कहने लगे कि हे राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचा और भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के निकट गया। वहां दिव्य सुगंधित वायु बह रही थी और आकाश मार्ग से देवताओं के सम्मिलित स्वर सुनाई दे रहे थे। मेरे मित्र विश्वावसु नामक शबर ने मुझे दिव्य उपहार, भोजन और एक माला प्रदान की थी। ये माला कभी मलिन नहीं होती है, बहुमूल्य है, लक्ष्मी और राज्य का सुख देती है और दरिद्रता तथा पाप का नाश करती है। इसीलिए मैं इसे आपके योग्य समझकर इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल उसका केंद्र है और उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 कोश है। तीर्थराज समुद्र के तट पर स्थित है और स्वर्णमयी बालुका से ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक ऊंचा वट वृक्ष है जो परले काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोश तक है। वो फूल और फल से तो रहित है, परंतु पल्लवों से सुशोभित होता है। सूर्य देव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम में रोहिणी नामक प्रसिद्ध कुंड है, जहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी है और कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि का 4 वेदियां है। कुंड के पूर्व दिशा में वेदी है, जिसके बीच शंख, चक्र, गदाधारी इंद्रनील मणि में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वो स्थान वट वृक्ष की छाया से सदा शीतल रहता है। भगवान की विग्रह 21 अंगुल ऊंचा और स्वर्णमयी है। उस श्री विग्रह के मुख से चंद्रमा के 3 प्रकार के ताप का निवारण होता है। भगवान के नासिका पुट तिल के फूल के समान सौभाग्यमान है और पत्थर की मूर्ति होने पर भी उनके अधर पर मुस्कान की छटा बनी रहती है। उनके हंसी से खिले हुए युगल कपोल सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। भगवान के मुख के दोनों कोने तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी मूर्ति के मुख कोण इतने सुंदर कभी बने ही ना हो। उनके मंद मंद मुस्कान वाले अधर, कपोल, ठोडी और मुख के सुंदर कोने शिल्प कला के लिए भी आदर्श है। भगवान माधव के ये रूप विश्वकर्मा जैसी शिल्पी के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनके दोनों कान मछली के आकृति वाले कुंड से सुशोभित है और उनका मुख चंद्र, गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास करता प्रतीत होता है। उनके गले के सुंदर आभूषण और सौभाग्यमान कंठ प्रदेश दर्शन करने वाले के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्ता मणि के प्रकट होने की आशा जगाते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं और घुटने तक लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है और दिव्य कौस्तुभ मणि रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और भी मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवेणी के मध्य भाग तक स्पर्श करता है और मोती की माला कमर तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से सुशोभित है। भगवान के दोनों चरण गोलाकार हैं और घुटनों से पैरों तक की लटकती हुई वनमाला और रत्नों से सुशोभित है। विहार, कंगन, भुजबंद और मुकुट से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख धारण करते हैं, जो ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य और शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों की राशि का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलांचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनके दर्शन और भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास और सभी अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी
दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों के दर्शन किए हैं। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपने मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। उनकी दया के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग जी खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए हैं। सुदर्शन चक्र के पीछे विनम्रता से हाथ जोड़े खड़े गरुड़ जी के साक्षी बनकर, जिन्होंने अपने अद्भुत रूप से भी सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है। मैंने लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के दिव्य दर्शन किए हैं। उनके दर्शन से मेरा मन बार बार उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बांध लिया है और अपनी ओर खींच रहा है। तीर्थ स्थानों की यात्रा, कठोर तपस्या, दान, देवताओं के लिए यज्ञ और कठिन व्रतों के माध्यम से भी कोई इस प्रकार के दिव्य रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता जैसे कि सीधे उनके ध्यान से होता है। जो लोग निर्मल आकाश के भांति शांत और स्वच्छ पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करने वाले नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पाते हैं। जिस किसी ने भी नीलाचल नाथ भगवान के दर्शन किए हैं, वही सच्चा दानी, यज्ञकर्ता, सत्यवादी और धर्मात्मा है और वही समस्त गुणों में श्रेष्ठ और इस समस्त जगत में महान है। हे राजन, वहां जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहां से आदि सृष्टि की परंपरा से चले आ रहे पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यानों को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने श्री पुरुषोत्तम के दर्शन किए और वहां के समस्त वृत्तांत को आपके समक्ष रख दिया है। अब आप जैसा चाहें वैसा निर्णय ले। तब इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, आपके वचन मेरे लिए पूर्णतः विश्वसनीय हैं। मुझे आपके द्वारा कही गई प्रत्येक बात पर पूर्ण विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पाप नाशक स्वरूप का वर्णन सुन के और इस दिव्य प्रसाद माला को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूँ। अनेक जन्मों में परिचित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई है। अब मैं भगवान लक्ष्मी के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। मैं पूरे हृदय से वहां की यात्रा जरूर करूंगा और इस राज्य की बढ़ी हुई समृद्धि के साथ पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग का निर्माण करवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों के माध्यम से मैं जगत गुरु भगवान को प्रसन्न कर लूंगा ताकि वे मुझे अपने वचनामृत से अभिषेक करें। भगवान नारायण तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। जब विष्णु भक्तों में अग्रणी देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ तो राजा इंद्रद्युम्न उनके सम्मान में तत्परता से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नारद जी के चरणों में अर्घ्य अर्पित किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर आसीन कराया और हाथ जोड़कर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। तब राजा ने विनम्रता से पूछा, आज मेरे समस्त यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि मेरे घर में ब्रह्मा जी के प्रतिरूप आप देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। आपने यहाँ आकर मेरे घर को धन्य कर दिया, जिससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? आपकी किस आज्ञा का मैं पालन करूँ? कृपया मुझे बताइए। आपने मेरे इस घर को किस प्रयोजन से पवित्र किया है? भक्ति और विनय से ओतप्रोत राजा की इस कोमल वाणी को सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। हे राजन, तुम्हारे निर्मल और पवित्र गुणों के कारण ही ब्रह्मा जी ने भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है और पिता की पदवी प्राप्त की है। तुम भी उन्हीं के वंशज हो, इसीलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी अटूट भक्ति होना स्वाभाविक ही है। दुख और संकटों से भरे इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्य के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही एकमात्र सुखदायक और मार्गदर्शन है। यह संसार तो एक अथाह समुद्र के समान है, जहाँ सुख दुख की प्रचंड आंधियां निरंतर चलती रहती हैं और इसमें निरंतर तूफान आते रहते हैं। इस भवसागर में डूबते हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही एक नौका के समान है, जो उन्हें इस संसार सागर से पार लगा सकती है। विष्णु भक्ति का आश्रय लेने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते, क्योंकि विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में देहधारियों की समस्त पाप राशि पतंगों की भांति जलकर भस्म हो जाती है।
प्रयाग, गंगा और अन्य तीर्थों की तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियमों का सहस्त्र बार भी सेवन किया जाए तो भी उनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुणा करके एकत्र किया जाए तो भी वो विष्णु भक्ति के 1000 अंश के बराबर भी नहीं होते। नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति के स्वरूप और उसके लक्षणों को जानने की उत्कंठा जागृत हुई। उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया भक्ति के स्वरूप और उसके लक्षणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब देव ऋषि नारद जी ने राजा को जो भी उपदेश दिया उसका वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ सुंदर लगा होगा। श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।